अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 इंग्लिश क्लास। होप्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंग्लिश का हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इसकी हाफ रीडिंग जो है वो हम कर चुके थे। आज हमने इसकी रिमेनिंग रीडिंग करनी है। ठीक है, ये आपका है पेज नंबर 29 से हमने स्टार्ट करना है। आप लोग अपनी बुक्स खोल लें। इसका सेकंड पैराग्राफ से हमने स्टार्ट करना है। अ थॉट स्ट्रक फरहीन, शी हैड फॉरगॉटन हर बोर्डम विद द टॉपिक बाय नाउ। टीचर, व्हाट डू यू मीन टू से दैट वी सेलिब्रेट द 14 अगस्त विदाउट रियलाइजिंग इट्स रियल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट लेक्चर में पता है कि हमने मतलब जो उनकी क्लास टीचर थी वो उनसे पूछ रही थी कि 14 अगस्त के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके माइंड में पहले क्या बात आती है। तो वो फिर कहते हैं कि जब उन्होंने मतलब डिफरेंट अपने व्यूज़ बताए थे, उसके बाद वो कहते हैं कि मिस सायरा जो थी उन्होंने पूछा कि क्या आपको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस डे के बारे में, मतलब इन वर्ड्स की मीनिंग के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में क्या आप जानते हैं या नहीं। तो अब फरहीन कहती है, ठीक है, फरहीन ने मतलब अचानक से उसके माइंड में आता है, ठीक है, कि उसने पूछा कि मिस क्या आपका मतलब ये है कि हम 14 अगस्त की हकीकी अहमियत को जाने बगैर मनाते हैं। ठीक है, मतलब कि 14 अगस्त के पीछे जो मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी या जो भी उसके पीछे अहमियत थी, ठीक है, हम उसको जाने बगैर क्या हम इस दिन को मना रहे हैं। यस फरहीन, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। ठीक है, तो आगे से क्या कहते हैं टीचर के आगे से उनकी जो मिस सायरा है वो जवाब में कहती हैं कि हाँ फरहीन, बिल्कुल तुमने ठीक कहा। ठीक है, एंड टू हेल्प अस अराइव एट द रियल मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम आई हैव इनवाइटेड अ वेरी स्पेशल गेस्ट स्पीकर एंड इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, शी रिप्लाइड। ठीक है, तो वो कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो इसकी मतलब अहमियत को बताने के लिए, ठीक है, मैंने एक खास गेस्ट को, ठीक है, बुलाया है जो कि आपको इस 14 अगस्त की अहमियत के बारे में बताएंगी, और ये तुम लोगों के लिए एक अच्छा सरप्राइज होगा और तुम लोग इसके बारे में जानकर बहुत तो खुश होगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, द क्लास वॉज वेरी एक्साइटेड बाय देन अ गेस्ट स्पीकर हु कुड इट बी। ठीक है, तो ये बात सुनने के बाद तमाम जमात की जो दिलचस्पी थी वो उजागर हो जाती है। ठीक है, कि आखिरकार ये मेहमान कौन हो सकता है। एवरी वन wondered, हैरान, हर कोई हैरान था। द डोर ओपनड एंड इन वॉक्ड ग्रेसफुल old lady with a very sweet smile. Grandmother Farheen's happiness knew no bounds. ठीक है, तो जैसे ही दरवाजा खुलता है, ठीक है, एक बूढ़ी खातून जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ठीक है, बहुत ही इज्जत के साथ अंदर आ रही थी, दादी अम्मा। ठीक है, फरहीन की खुशी की कोई इंतहा ना थी। नो बाउंड, खुशी की कोई इंतहा ना थी। Is this the surprise you were talking about? asked फरहीन। ठीक है, तो फरहीन पूछ रही है कि क्या इसी सरप्राइज के बारे में आप बात कर रही थी। ठीक है, फरहीन's grandmother is our special guest for the day, said Miss Saira. ठीक है, beaming at her class. ठीक है, तो अपनी क्लास से बात करती हुई मिस सायरा कहती हैं कि आज जो हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं वो फरहीन की दादी अम्मा हैं। She took an active part in the struggle of partition. Mrs. Rahman, we would like you to share your experience with us. ठीक है, और आज़ादी के दौरान में सायरा बता रही है कि इनकी दादी अम्मा का बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब किरदार था, उन्होंने सब कुछ मतलब देखा था, तो वो आज अपने एक्सपीरियंस जो है, जो अपने तजुर्बात है वो हमारे साथ शेयर करेंगी। Next, those must have been trying times for you, asked Mrs. Saira. Well, my children, I never thought of it that way. ठीक है, you must know that in those days where very few Muslim ladies were educated, so our task became even more important as we had to reach out to the females who had no access to the newspaper or the radio. Mrs. Rahman, तो Mrs. Rahman मतलब वो जो दादी थी वो कहती हैं कि उस वक्त, ठीक है, जब आज़ादी के दिन थे, ठीक है, उस वक्त बहुत ही कम औरतें थी जो कि एजुकेटेड थी, मतलब तालीम याफ्ता थी। तो हमारा क्या काम होता था, हम घर घर जाकर, और वहाँ उस टाइम पे कोई इस तरह न्यूज़पेपर या इस तरह की कोई या मोबाइल या इस तरह की कोई नहीं था उनके पास, तो हम घर घर जाकर, ठीक है, उनको इस आज़ादी के बारे में या जो भी हमारे एक्सपीरियंस होता था हम उसके बारे में उनको आगाह करते।
Mrs. Rahman asked Saif, how did you convince them to join the struggle? It was not difficult, my son. Both Hindus and Britishers treated the Muslims very badly. ठीक है, तो सैफ जो है वो मिसेस रहमान से पूछते हैं कि आखिरकार फिर आपने उन औरतों को या उन लोगों को कैसे कायल किया. ठीक है, तो वो आगे से क्या जवाब दे रही है कि मेरे बेटे ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उस वक्त क्या था, दोनों हिंदू और अंग्रेज मुसलमानों से बहुत बुरा बर्ताव करते थे. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज है आपका, पेज नंबर 30. They knew and we knew that no matter how hard we tried, the best job available in the market for the Indians would be given to the Hindus. They would get all the good orders for merchants. The Muslim would as usual be ignored. ठीक है, उन्हें भी इल्म था और हमें भी इल्म था. ठीक है, मतलब कि वो जो अनएजुकेटेड लोग थे वो भी जानते थे और इसके साथ साथ हम भी जानते थे कि हम आखिर जितनी भी मेहनत कर लें, बाजार में हिंदुस्तानियों के लिए बेहतर नौकरियां सिर्फ हिंदुओं को ही मिलती थी. ठीक है, कि हिंदुस्तान में जहाँ पे वो लोग रहते थे, ठीक है, वहाँ पे जो बेहतर नौकरियां थी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों को मिलती थी. उन्हें माली तजारत की अच्छी फरमाइशें मिली जाती थी. ठीक है, और मुसलमानों को हस्बे मामूल जो है वो नजरअंदाज किया जाता था. ठीक है, but why, asked Farheen, the Hindus were in the majority, you see what were in the minority besides अच्छा, यहाँ तक पहले देख लेते हैं. ये कहते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है. ठीक है, तो फरहीन ने पूछा ऐसा क्यों था. ठीक है, दादी अम्मा ने बताया कि आपको पता है कि हिंदू जो है अक्सरियत में थे. ठीक है, और हम अकलियत में थे. ठीक है, अक्सरियत मतलब तादाद में ज्यादा और अकलियत तादाद में कम. ठीक है, तो हिंदुओं को क्यों नौकरियां दी जाती थी, क्योंकि वो तादाद में ज्यादा थे. ठीक है, नेक्स्ट आप क्या है. Besides, the Britishers considered the Muslim that with their real enemy because the Muslim had ruled the subcontinent for many countries. ठीक है, और इसकी वजह एक ये भी थी क्योंकि अंग्रेज जो है वो मुसलमानों को अपना हकीकी दुश्मन मानते थे, क्योंकि मुसलमान बरसगीर में कई सदियों तक हुकूमत कर चुके थे. Then again, very few of us were educated, said the grandmother. और फिर ये कि हम में से बहुत कम जो मुसलमान हैं वो पढ़े लिखे थे. ठीक है, यहाँ पे आपके जो है वो ट्रांसलेशन एंड हो जाती है. आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है. आप लोग अपने आज के ट्रांसलेशन को रीड कीजिएगा. ठीक है, जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को अपनी बुक्स पे लिखिएगा. तब तक नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग रीडिंग इसको पढ़ेंगे. तब तक अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.